हेलो। तो हम हिंदी माध्यम के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक। क्वेश्चन नंबर 2 है 2019 के पेपर। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक 1.72 गुणा 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन का आपको आंसर एक लाइन में देखते ही पता लग जाएगा। सेकेंड इनवर्स 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये इसका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बिल्कुल, अगर हम ध्यान से पढ़े, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक दे रखा है। वेग नियतांक रेट कांस्टेंट की जो ऑर्डर होगी, जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी, वही तो उसकी ऑर्डर का पता लगा सकते हैं उससे। भाई यहां से इसकी यूनिट देख करके हम इसकी ऑर्डर, कोटि ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देता हूं वेग नियतांक के बारे में। रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक, जिसको हम वेग स्थिरांक के से डिनोट करते हैं। वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, आप जो भी बोलना चाहो। ये एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ये एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स है भैया। देखो, वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट। अब मैं बात करूं लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान नियम के अनुसार अभिकारक की सांद्रता सीधे सीधे अभिक्रिया की दर के समानुपाती होती है। मतलब मैं सीधा कह सकता हूं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। मैंने बोला अभिकारक सांद्रता अभिक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। मैं इसको रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, एक एग्जांपल लेकर के समझें हम इस चीज को। तो मैंने एक रिएक्शन ली, AN1 प्लस BN2 से मिलकर बन रहा है प्रोडक्ट। N1 और N2 से मिलकर के बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो रेट के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। भाई मैं लिख दूं यहां पे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B। ये N1 N2 को यहां पे आप पावर बना भी सकते हो और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। मैं यहां पे X और Y लूंगा। X Y मतलब ये ऑर्डर हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है क्या, ये ऑर्डर ही है। रेट इज A की पावर X और B की पावर Y। इनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टाइकियोमितीय गुणांक, हम ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे भैया। स्टाइकियोमितीय गुणांक मतलब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जिन गुणांकों का प्रयोग किया जाता है उनको हम बोलते हैं स्टाइकियोमितीय
गुणांक, ठीक है, n1 n2, रेट a की पावर x और b की पावर y। ये हमने बात कर ली अभिक्रिया के दर नियम की, इसको बोलते हैं अभिक्रिया का दर नियम। अभिक्रिया का दर नियम, हम इसको और आगे सॉल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं रेट, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे के a की पावर x और b की पावर y। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, अभिक्रिया के दर नियम को अभिव्यक्त करना। इस प्रकार से अभिक्रिया के दर नियम को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि रेट के a की पावर x b की पावर y। आप रेट को हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, dx अपॉन dt के a की पावर x b की पावर y भी लिखा जा सकता है। ये रेट लॉ है। और देखो रेट एवरेज रेट भी होती है, इंस्टेंटेनियस मतलब औसत वेग भी होती है, तात्क्षणिक वेग भी होता है, लेकिन हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे, हम सिंपल सा वेग नियतांक के बारे में बता रहे थे मैं आपको। तो रेट a की पावर x और b की पावर y। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कोटि की। कोटि का मतलब होता है कि किसी भी वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता पर उपस्थित घात, अभिकारक की सांद्रता पर उपस्थित घात, वेग नियम में अभिकारक पर उपस्थित, अभिकारक की सांद्रता पर उपस्थित घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से सुन लो, लिख लेना, किसी भी वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता हों पर उपस्थित घातांकों का योग अभिकारक की कोटि कहलाती है। देखो भाई, कहने का मतलब ये है, कोटि आई ये एक प्रयोगात्मक गणना है, प्रयोगात्मक इकाई है कोटि, ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, थ्योरेटिकल नहीं है। देखो ये चीजें बदल सकती हैं, लेकिन इन दोनों को उठा करके हम पावर नहीं बना सकते, इनको हम घात नहीं बना सकते कि भाई a n1 और ये b n2, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x और y को आप बदलते हो, x और y को आप जैसे जैसे बदलते हो, अभिक्रिया की कोटि को जैसे जैसे बदलते हो, देख लो आप सीधे सीधे रेट भी बदल जाएगी, अभिक्रिया की दर भी बदल जाएगी। इसको डबल करते हो, इसको कांस्टेंट रखते हो तो ये भी डबल हो जाती है, इनको आप ऊपर नीचे करोगे तो ये भी रेट बदल जाएगी। इसलिए अभिक्रिया की कोटि बदलने पर रेट भी बदल जाती है। अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के कुछ भी, ये फ्रैक्शन मतलब दशमलव में भी आ सकती है, भिन्न में भी आ सकती है, पॉइंट में भी, जैसे भी बहुत सारी कुछ भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि। ये एक गणनात्मक प्रयोगात्मक इकाई है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से ली गई है, और इसको हम कैसे बोले कि अभिकारक की सांद्रताओं का योग, अभिकारक की सांद्रताओं का योग, डस्टर किधर गया, अभिकारक की सांद्रताओं का योग। जैसे मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं कोटि के लिए। देखो मैंने लिखा यहां पर रेट के एक की पावर x और b की पावर y। रेट को हम कैसे लिखते हैं, सांद्रता बटे समय। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। के इसकी निकालनी है हमको, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन, सांद्रता, एक की सांद्रता, एक की कंसंट्रेशन के पावर x, बी की सांद्रता, बी की कंसंट्रेशन पे पावर y। अरे भाई सही तो है सांद्रता। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सांद्रता समय इनवर्स इज इक्वल टू के सांद्रता पे पावर x और सांद्रता पे पावर y। अब हम क्या करें, ये के लिए के क्या करें, सीधा सीधा सांद्रता समय इनवर्स अपोन सांद्रता, मैं इनको एक साथ लिख देता हूं भैया,
x प्लस वाई। सही है, x प्लस वाई। अब मैं क्या करूं, इसको उठा के ऊपर ले जाऊं, बराबर सांद्रता, भाई ये तीनों क्वांटिटी सेम है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई समय इनवर्स। ये आपके पास आ गई के की इकाई, यूनिट, के की यूनिट। भाई x प्लस वाई, मैंने बोला था ना आपसे, x प्लस वाई किसी भी वेग नियम में, अभिक्रिया के वेग नियम में आप अभिकारक की सांद्रताओं पर उपस्थित घातों को जोड़ देते हो तो आपको अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है। x प्लस वाई मैं यहां पर n बोल देता हूं, x प्लस वाई मैं यहां पर n। भाई यहां पे मान लो a b c कितने भी हो, उन पे पावर x y z कितनी भी हो, उनको जोड़ दो, आपको अभिक्रिया की कोटि नजर आ जाएगी। ये यूनिट की बात कर रहे हैं, तो क्या करें n, तो इसका सिंपल सा सांद्रता 1 माइनस n समय इनवर्स। समय को आप सेकंड में ले सकते हो। देखो सांद्रता 1 माइनस n समय इनवर्स। सांद्रता कैसे लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर 1 माइनस n समय इनवर्स। आप खुद भी घर पे कर सकते हो, मोल प्रति लीटर पर पावर पूरे, मैं यहां लिख देता हूं, मोल प्रति लीटर पूरे 1 माइनस n, और इसको मैं लिख देता हूं सेकंड इनवर्स। अब यहां n की वैल्यू देखो, x प्लस वाई, मान लो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। तो अगर n की वैल्यू 0 आती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, n की वैल्यू 1 आती है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n की वैल्यू 2 आती है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, n की वैल्यू 3 आती है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ऐसे nth ऑर्डर की, nth कोटि की भी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो यहां से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, और ये यूनिट देख लो ना अब आप, 1 माइनस, अगर मैं 1 करता हूं 1 माइनस 1 तो 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सेकंड इनवर्स। सवाल में यही तो दे रखा था कि वेग नियतांक 1.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, 10 टू पावर माइनस 4 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स हमको देखते ही पता लग गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, कि एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक 1.72 गुणा 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है, तो उस अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। दैट्स इट।